नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास फिफ्थ इंग्लिश की बुक संतूर का यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 पापा स्पेक्टिकल्स। तो दोस्तों, इसके अंदर चश्मे को लेकर, मतलब जो फादर हैं, पिता हैं, उनका चश्मा खो गया है, उसको लेकर हमारी एक पोयम दी हुई है जिसको कि अभी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। Today, our Papa is searching everywhere. He has lost his spectacle. It was his only pair. क्या इसका मतलब? टुडे आर पापा, टुडे मतलब आज, आर हमारे पापा मतलब पिता, आज हमारे पिताजी इज सर्चिंग। सर्चिंग का मतलब होता है ढूंढना और एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह। यानी कि आज हमारे जो पिताजी हैं वो हर जगह ढूंढ रहे हैं। किस लिए ढूंढ रहे हैं? ही हैज लॉस्ट हिज स्पेक्टिकल। ही हैज लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब होता है खोना, स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे। तो उनका जो चश्मा है वो खो गया है। इट वॉज हिज ओनली पेयर, और वो उनका एक लौता चश्मा था। ही कांट रीड द न्यूज पेपर, ही कांट वॉच टीवी, ही कांट कट द वेजिटेबल्स, ओ वेयर कैन इट बी। क्या इसका मतलब? ही कांट रीड न्यूज़पेपर। अब क्योंकि चश्मा नहीं है तो वो न्यूज़पेपर, अखबार नहीं पढ़ पा रहे हैं। ही कांट वॉच टीवी, वो टीवी भी नहीं देख पा रहे हैं चश्मा ना होने की वजह से। और तो और वो वेजिटेबल्स यानी सब्जियों को भी नहीं काट पा रहे हैं। ओ वेयर कैन इट बी, तो इनके पिता ये कह रहे हैं कि अरे आखिर ये कहाँ हो सकता है। He checked inside his pockets, he glanced under his chair, he searched near the window, he looked everywhere. He checked inside his pocket. उन्होंने अपने पॉकेट, अपनी जेब के इनसाइड यानी कि अंदर चेक करा। He glanced under the chair, कुर्सी के नीचे इन्होंने देखा। He searched near the window, खिड़की के पास ढूंढा। He looked everywhere, इन्होंने हर जगह चश्मे को देखा। I told him, stop, Papa. I went up close and said, Papa, your spectacles are right there on your head. I told him, मैंने उनसे कहा, stop, Papa. रुकिए पिताजी। I went up close, मैं उनके पास जाता हूँ, and said, और कहता हूँ, पापा योर स्पेक्टिकल, पिताजी आपका चश्मा, are right there on your head, आपके सिर के ऊपर रखा हुआ है। कई लोग क्या करते हैं, चश्मे को जब काम नहीं होता ना तो अपने सिर के ऊपर लगा लेते हैं। ठीक है, तो वही इनके फादर ने भी करा है और वो भूल गए हैं कि इन्होंने चश्मे को अपने सिर के ऊपर रखा था। तो बच्चा यही करता है, वो अपने पिता के पास जाता है, उनको बताता है कि पिताजी चश्मा आपने अपने सिर के ऊपर रखा है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये तो थी हमारी छोटी सी प्यारी सी पोयम। चलिए अब हम लोग से क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, व्हाट इज फादर सर्चिंग फॉर। जो फादर है, जो पिता हैं, वो क्या ढूंढ रहे हैं? तो फादर क्या ढूंढ रहे हैं? चश्मा। फादर इज सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टिकल्स। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर दी पॉसिबल प्लेसेस वेयर पापा कैन फाइंड इट। क्या कह रहे हैं कि वो कौन कौन सी संभव जगहें हैं जहां पे पापा उसको, चश्मे को ढूंढ सकते हैं। तो उन्होंने कहाँ कहाँ देखा था? अपनी पॉकेट में, अंडर द चेयर, नियर द विंडो। ठीक है, ये इन जगहों के नाम आपको यहाँ पे लिख देने हैं। थर्ड क्या है, एट लास्ट वेयर डज पापा फाइंड हिज लॉस्ट आइटम। अंत में जो खोया हुआ सामान है वो पिताजी को कहाँ पर मिला? तो उनके सिर पर मिला था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा ऑन हिज हेड। ठीक है, बस इतना लिख दो। चलो आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड रुकिए। चलिए, थिंक एंड डिस्कस क्या है मेरा फर्स्ट, अपार्ट फ्रॉम रीडिंग गेस सम अदर चोर्स दैट पापा कैन नॉट डू विदाउट दिस स्पेक्टिकल। क्या कह रहे हैं? रीडिंग के अलावा, पढ़ने के अलावा कुछ और कामों को गैस करने की कोशिश करिए जो कि वो बिन चश्मे के नहीं कर सकते हैं। तो देखो, सही से बाहर जाने आने जाने में दिक्कत होगी, नज़र अच्छी नहीं तो भाई चल नहीं पाओगे सही से आप। ठीक है ना, रीडिंग में तो दिक्कत है ही, साथ में लिखने में भी दिक्कत होगी, टीवी देखने में दिक्कत होगी, खाना बनाने में दिक्कत होगी, फ़ोन यूज़ करने में दिक्कत होगी, ड्राइविंग में दिक्कत होगी, मतलब हर चीज़ में दिक्कत होगी अगर चश्मा नहीं है तो। व्हाट मेक
योर पापा हैप्पी। अब ये दोस्तों आपसे पूछने की बताइए कि आपके जो पापा हैं, आपके जो पिता हैं, उनको क्या अच्छा लगता है। तो जो भी अच्छा लगता हो, जो भी चीजें हैं जिससे कि आपके पापा हैप्पी होते हो, उनके बारे में यहाँ पे आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स एज इंस्ट्रक्टेड बिलो। जैसे नीचे में निर्देश दिए हुए हैं, आपको हिसाब से लिस्ट बनानी होगी। थिंग जनरली मिसप्लेस एट योर होम। यहाँ पे आपको उन चीज़ों को लिखना है जो कि अक्सर आपके घर में मिसप्लेस होती, मतलब खो जाती हैं। हु हेल्प इन फाइंडिंग दिस मिसप्लेस थिंग। और ये जो इधर उधर हुई चीज़ें हैं, इनको ढूंढने में आपकी कौन हेल्प करते हैं, आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि अक्सर क्या होता होगा कि आप लोग अपनी कॉपी किताब या फिर कुछ इधर उधर रख देते होगे, और कौन ढूंढने में मदद करता होगा, आपके घर में कोई बड़ा, ठीक है, भाई बहन मम्मी पापा कोई, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे लिख दो। हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू देम। आप अपना ग्रेटिट्यूड उनको कैसे एक्सप्रेस करते हो, कैसे करते हो भाई, धन्यवाद करते हो है कि नहीं। थिंग्स जनरली मिसप्लेस एट योर स्कूल। कौन सी चीज़ें जो कि आपके स्कूल में मिसप्लेस, यानी कौन सी चीज़ें आपके स्कूल में खो जाती हैं और कौन आपकी हेल्प करता है उनको ढूंढने में। तो दोस्तों स्कूल में खोई हुई चीज़ों को कौन ढूंढवाता है, हमारे टीचर्स, हमारे क्लासमेट्स, ये सब तो ढूंढवाते कि नहीं ढूंढवाते हैं, ढूंढवाते हैं ना। हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू देम। आप उनको कैसे धन्यवाद करोगे, तो भाई थैंक यू बोलेंगे, या हो सकता है कुछ बढ़िया चीज़ दे दें, जैसे कि टॉफ़ी वॉफ़ी कुछ खिला दे, ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए आगे अगला क्या है, लेट अस लर्न ए। लुक एट दी वर्ड्स इन ईच ग्रुप, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट दी स्मॉलेस्ट और द लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंड दी बिगेस्ट और द हेवीएस्ट ऑब्जेक्ट लास्ट। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि नीचे जो मेरे आइटम्स दे रखे हुए हैं, चीज़ें दे रखी हुई हैं, आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी या हल्की चीज़, उसके बाद में उससे भारी, फिर उससे भारी, फिर सबसे भारी, या फिर छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, ऐसे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, टावल, साड़ी, हैंकरचिप और बेडशीट। तो इसमें सबसे छोटा क्या होता है दोस्तों, मेरा होता है हैंकरचिप। तो पहले क्या आएगा, हैंकरचिप, ठीक है। अच्छा, हैंकरचिप से बड़ा मेरा क्या होता है, टावल, तौलिया होता है। तौलिया से बड़ा हमारी साड़ी होती है और सबसे बड़ी होती है हमारी बेडशीट, ठीक है ना। तो ऑर्डर ये रहेगा कि पहले आएगा हैंकरचिप, फिर टावल, फिर साड़ी, फिर बेडशीट, ठीक है। यहाँ पे देखो, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, चेरी, वाटरमेलन। तो दोस्तों सबसे छोटा क्या होता है, मेरी चेरी होती है, ठीक है। उसके बाद में आपकी स्ट्रॉबेरी आएगी, फिर आएगी आपका एप्पल, और आखिरी में सबसे बड़ा होता है वाटरमेलन, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है, 29, 14, 91, 47। तो दोस्तों सबसे छोटा मेरा क्या है, इसमें 14 है, ठीक है। 14 के बाद में आपका 29 हो जाएगा, फिर आपका 47 और आखिरी में 91, ठीक है। अगला देखो, हैन, क्रो, स्पैरो, ईगल, मुर्गी, कौवा, गौरैया और चील। तो सबसे छोटी इसमें क्या होती है, सबसे छोटी होती है मेरी इसमें स्पैरो, ठीक है ना। उसके बाद में फिर आता है हमारा क्रो, ठीक है ना। फिर आगे जाएगा आपका हैन और आखिरी में आएगा आपका ईगल, ठीक है। सबसे बड़ा वही होता है। चलो, ऑक्स, रैबिट, एलिफेंट, स्क्वायरल। तो सबसे छोटी इसमें क्या है, स्क्वायरल यानी कि गिलहरी, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा आएगा रैबिट, खरगोश, फिर आएगा ऑक्स, बैल, और आखिरी में आएगा एलिफेंट, हाथी, जो कि सबसे बड़ा होता है, ठीक है। राइट टू एग्जाम्पल्स मोर फॉलोइंग द सेम पैटर्न। इस पैटर्न को फॉलो करते हो आपको 2 एग्जाम्पल और लिखने होंगे, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हो, इरेजर, पेन, बॉक्स, स्केल, ठीक है ना। इन चारों से आप लिख सकते हो। चलो, बी मेरा क्या है, नोट दी फॉलोइंग फेज, अ पेयर ऑफ शू, दी वर्ड पेयर इज यूज्ड इन ऑल दी फेज गिवन बिलो। क्या कह रहे हैं कि नीचे जो मैं जितने भी फेजेस दिए हुए हैं, इन सभी में पेयर का यूज हो रहा है। आपको क्या करना होगा कि इनको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, अ पेयर ऑफ सीजर्स, क्या जाएगा दोस्तों, अ पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है। उसके बाद में अ पेयर ऑफ पैंट्स, ठीक है। थर्ड में क्या होगा, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, ठीक है। फोर्थ में अ पेयर ऑफ सॉक्स, फिफ्थ में अ पेयर ऑफ ग्लव्स, सिक्स्थ में अ पेयर ऑफ इयररिंग्स, और लास्ट में दोस्तों अ पेयर ऑफ रैकेट्स, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं रैकेट्स, ठीक है दोस्तों। चलिए नीचे मेरा सी क्या दे रहा है, इन सर्कल दी वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली, वन हैज बीन डन फॉर यू। आपको उन शब्दों को गोला लगाना होगा जिनको कि सही से स्पेल करा गया, मतलब जिनकी स्पेलिंग सही है, ठीक है ना। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो वाटर हमारा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में हमारी वेजिटेबल है, वेजिटेबल में देखो ये ए आ गया है, नहीं, वेजिटेबल में मेरे VEGE होता है, ठीक है, VEGE। चलो
बलून बलून बलून, तो ये वाला बलून मेरा सही है, ठीक है, फर्स्ट वाला बलून मेरा सही है। फोर्थ में हाउस ऐसे लिखते हैं। देन हमारा एलिफेंट जिसकी स्पेलिंग ये सही है। स्पेक्टिकल, एक सेकंड को पीई होता है, नहीं नहीं ये गड़बड़ हो जाता अभी, पीई होता है, ठीक है। कारपेंटर ये रहा हमारा सेवंथ का। उसके बाद में एट्थ में मेरा क्या है, फ्रूट, तो फ्रूट होता है FRUIT ये वाला, ठीक है। नाइन्थ है आपका रिसीव, तो एक सेकंड, ये दोनों सही सेम तो है, स्टार्टिंग की दोनों तो सेम लग रही हैं। अच्छा ई है, रुको रुको रुको, ई और वहाँ आई है, ये डिफरेंस है। चलो टेंथ मेरा क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है, तो प्रिंसिपल ऐसे लिखते हैं, ये सही है, बस में आई नहीं है, प्रिंसिपल ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन। सही प्रीपोजिशन का यूज करके आपको स्टोरी पूरी करनी। तो यहाँ पे बॉक्स में मेरे प्रीपोजिशन दिए हुए हैं, आपको इन्हीं को उठा के यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। जैसे माई फादर हैज अ हैबिट ऑफ कीपिंग हिज स्पेक्टिकल, खाली जगह रैंडम प्लेसेस, तो यहाँ पे आ जाएगा इन। माई फादर हैज अ हैबिट ऑफ कीपिंग स्पेक्टिकल इन रैंडम प्लेसेस, ठीक है। लास्ट वीक he could not find his spectacle and looked around the house, looked around the house. We checked the big box that reached our waist, तो ये आ जाएगा above, that reach above our waist, ABOVE, ठीक है। My father looked for the spectacle, एक सेकेंड, माई फादर लुक्ड फॉर दी स्पेक्टिकल्स, एक सेकेंड, क्या बचा है हमारे पास दोस्तों, तो हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है इसमें से देखना हमको। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखो इन हो चुका है, ठीक है, अबव हो चुका है, ठीक है, अराउंड हुआ है क्या, हाँ अराउंड हो गया, ठीक है। चलिए तो अब इनमें से हमको यहाँ पे भरना होगा। तो क्या कह रहे हैं कि माई फादर लुक फॉर द स्पेक्टिकल अमंग अमंग among the newspapers kept, among को हटा देते हैं, on the table, kept on the table, ठीक है। चलिए he continued searching for 2 hours, खाली जगह finally giving up, before giving up, यहाँ पे आ जाएगा before, 2 hours before giving, finally giving up, he sat down on the bed after giving one final look, after, आखिरी में क्या आ जाएगा दोस्तों, आफ्टर आ जाएगा, ठीक है ना। आफ्टर गिविंग वन फाइनल लुक टू द रूम एंड सेड विद अ साई लुक लाइक इट्स टाइम टू गेट अ न्यू पेयर, ठीक है दोस्तों। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये इस तरीके से इसको हम भरेंगे, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट मेरा इसमें क्या है, यूज द क्लूज गिवन बिलो टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल्स। मेरे जो क्लूज दिए हुए हैं इनकी मदद से आपको क्रॉसवर्ड पजल भरनी होगी। तो पहले तो ये जान लेते हैं क्रॉसवर्ड पजल मेरी होती क्या है। तो दोस्तों इस तरीके से होती है, ठीक है। इसमें हमको नाम लिखना होता है, ठीक, जो आपके देखो यहाँ पे नंबर पड़ा हुआ है 1 2 3, तो यहाँ पर ऊपर देख सकते हो कि मेरे 1 2 3 करके यहाँ पे नंबर पड़े हुए हैं और क्लूज हैं, ठीक है। तो आपको इन क्लूज को पढ़ना होगा। जैसे 1 का मेरा क्लू क्या है, आई सेड नो बट ही सेड, अच्छा आई सेड नो, मैंने कहा नहीं लेकिन उसने कहा हाँ, उसने कहा यस, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका यस। अच्छा एक और चीज, 1 जो है वो मेरा डाउन में लिखा हुआ है, जो भी मेरे डाउन में होते हैं उनको हम इस तरीके से नीचे की तरफ लिखते हैं, लेकिन जो मेरे अक्रॉस में होते हैं उनको हम ऐसे लेटे लेटे लिखते हैं, ठीक है। तो चलो नंबर 1 में नीचे की तरफ यस भरते हैं, तो ये नंबर 1 है, यहाँ भर दिया मैंने YES यस, ठीक है। चलो अब नंबर 2 पे चल, देखो आप लोग ने इसको 2 तरीके से कर सकते हो, या फिर तो 1 2 3 4 लाइन से कर लो, या फिर पहले एक बार डाउन कर लो फिर कर लो अक्रॉस। तो एक काम करते हैं दोस्तों, हम लोग पहले इसमें डाउन कर लेते हैं फिर अक्रॉस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में यहाँ पे मेरा यस आ चुका है, ठीक है। समथिंग स्मॉल इज नॉट बिग, स्मॉल का उल्टा होता है बिग, क्या होगा बिग, देखो दिया भी है बिग, BIG बिग, ठीक है, BIG बिग। चलो नंबर 4 पे चलते हैं, डोंट बी सैड बी हैप्पी, डोंट बी सैड बी हैप्पी, HAPPY, ठीक है।
देखो आप लोग को ना इसको लिखे रखना है, मिटाना नहीं है, ठीक। ये यहाँ मुझे मिटाना पड़ा है लेकिन आपको मिटाना नहीं है। यू आर स्लो शी इज फास्ट, तो इसका उल्टा होगा फास्ट। नंबर 5 पे होगा फास्ट, FAST, फास्ट, ठीक है। फिर नंबर 6 पे क्या है, नॉट हॉट शी लाइक कोल्ड कॉफी, कोल्ड COLD, कोल्ड, ठीक है। नॉट बॉट, बट खरीदा नहीं लेकिन बेचा, तो यहां क्या जाएगा, सोल्ड, SOLD, ठीक है, सोल्ड। चलो अब अक्रॉस वालों पे चलते हैं दोस्तों। तो क्या है, नॉट फार इट्स नियर, फार का उल्टा क्या होता है, नियर, NEAR। अच्छा आपको याद होगा दोस्तों कि नंबर 3 पे हमने यहाँ नीचे से बिग लिखा था कि नहीं लिखा था, BIG बिग लिखा था कि नहीं लिखा था, ठीक है। तो अब अगर इस स्पेलिंग में मैं BY बाय लगा देता हूं तो भी तो मेरा करीबी होगा कि नहीं होगा, करीबी हुआ तो ये होगा मेरा नियर बाय, ठीक है। चलो अब अगले पे चलते हैं जो कि मेरा 6, आई वॉन्ट खाली जगह क्लोज नॉट दी डर्टी वंस, तो यहाँ पे क्लीन आएगा, आई वॉन्ट क्लीन क्लोज, ठीक है ना, आई वॉन्ट क्लीन क्लोज। नंबर 6 कहाँ है, ये रहा, क्लीन, CLEAN, ठीक है। देखो इसका हैप्पी था 4 का कि नहीं था, तो HAPPY, ठीक, ये आप देख सकते एकदम सही है। चलो अगले पे चलते हैं 8 पर, नॉट इनसाइड प्ले आउटसाइड, तो 8 पे होगा आउटसाइड, OUTSIDE, ठीक है। देखो यहां सब में क्या था, यहां पे मेरा कोल्ड था COLD, ठीक है। 5वां मेरा क्या था, फास्ट, FAS, और ये T हो गया। और ये मेरा क्या था, सोल्ड, SO, सॉरी ओ तो हो चुका है, LD, ठीक है। तो आप देख सकते हो कैसे मेरे सब भर रहे हैं। चलो अगले पर चलते हैं जो कि मेरा लास्ट है 9th, व्हेन इट्स नॉट ब्राइट इट्स खाली जगह, तो व्हेन इट्स नॉट ब्राइट, तो सोल्ड का D यहाँ पे आ रहा है, D से होता है मेरा डार्क, क्या हो गया, डार्क, ठीक है। चलो तो ये मेरा ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। लेट अस स्पीक, क्या है, पापा इज कॉमनली यूज्ड वर्ड इन इंग्लिश टू एड्रेस वंस फादर, पापा का इस्तेमाल इंग्लिश में काफी ज्यादा किया जाता है पिता को पुकारने के लिए। से अलाउड द वर्ड यू यूज फॉर फादर इन योर लैंग्वेज, आप अपनी भाषा में फादर के लिए जो भी शब्द इस्तेमाल करते हो उसको जोर से बोलो। मेक अ लिस्ट ऑफ सच वर्ड इन योर नोटबुक, ऐसे शब्दों की सूची अपनी कॉपी में बनाइए। शेयर देम विद द क्लास, और क्लास के साथ में इस सूची को, इस लिस्ट को क्या करिए, आप शेयर करिए, ठीक है। चलो आगे क्या दिया है, लेट अस लिसन, योर टीचर विल रीड अलाउड अ फ्यू वर्ड पेयर्स, लिसन केयरफुली एंड इनसर्कल पेयर्स इन विच द वर्ड साउंड्स डिफरेंट। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे आपके जो टीचर हैं वो कुछ जोड़े बताएंगे, किसके, यहाँ पे आपको सुनाएंगे वो कुछ शब्दों के जोड़े, आपको इनको सुनना है ध्यान से और फिर गोला लगाना है। किस पे गोला लगाना है, जिसका साउंड अलग अलग है उस पर, ठीक है। जैसे पेयर, पियर, सही है, 8 सही है, बैड बैड बैड, ठीक है, नॉट नॉट, सही है, फेयर फेयर, ठीक है, हेयर हेयर, ठीक है, फेयर फेयर, ठीक है, वेयर वेयर, ठीक है, सन सन, ठीक है, डियर डियर, ठीक है, कोल्ड कुड। तो दोस्तों यहाँ पे है मेरा कोल्ड और कुड, कोल्ड एकदम अलग होता है, कुड एकदम अलग आ रहा है सुनने में, है कि नहीं। हिल हिल, नॉट, एक सेकंड, ये नोट है ना, ये नॉट हो जाएगा, ये भी अलग है। डेयर डियर, डेयर डियर तो भाई एकदम अलग होता है। वुड वुड, सही है, और फिल फैल, ये भी अलग है, ठीक है ना। फिल, रुको रुको, फिल फील है, फैल कहाँ है भाई, वो तो ए होता है ना, फिल फील, ये सही है गाइस, ये वाला सही है, फिल फील, ये मेरा सही है, ठीक है ना। लास्ट वाला सही है, वो गलती से हो गया था। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है, लेट अस राइट, राइट अ पोएम पापा स्पेक्टिकल इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी इन योर नोटबुक, अपनी कॉपी में ये जो पूरी पोएम थी पापा स्पेक्टिकल को कहानी के रूप में लिखो। शेयर योर स्टोरी विद द क्लास, यू मे स्टार्ट लाइक दिस, अपनी जो स्टोरीज को क्लास के साथ में शेयर करो। आप कहानी को ऐसे शुरू कर सकते हो, टुडे माई फादर इज अनहैप्पी, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्टोरी खुद से बना के लिखनी होगी, ठीक है। तो क्या करें, बना दें क्या गाइस, बताइए क्या बना दें। चलो एक काम करते हैं, एक छोटी स्टोरी बना लेते हैं। टुडे माय फादर इज अनहैप्पी, मतलब आज जो है मेरे पिता कैसे हैं, अनहैप्पी हैं। अनहैप्पी मतलब कि खुश नहीं है, दुखी हैं, ठीक है। तो चश्मे पे बनाते हैं,
ही इज सर्चिंग एवरीवेयर फॉर स्पेक्टिकल, अपना चश्मा जगह ढूंढ रहे हैं। ही चेक्स हिज पॉकेट अंडर द चेयर नियर द विंडो बट ही कांट फाइंड देम, उन्होंने अपनी जेब में देखा, चेयर के नीचे देखा, खिड़की के पास देखा, लेकिन उन्हें वो कहीं पे भी नहीं मिला। He can't read or watch TV. Then I go near him and say, "Papa, your spectacles are on your head." He laughs and we both laugh. क्या कह रहे कि वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे, टीवी नहीं देख पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। फिर मैं अपने पिता के पास गया, मैंने कहा कि पापा चश्मा आपके सिर पे है। तो ये सुनने पर वो भी हंसने लगे, हम भी हंसने लगे, हम सब लोग हंसने लगे। लेट अस डू, क्या इसमें फन विद मैच स्टिक, माचिस की तीली के साथ में मजे। मूव 3 मैच स्टिक टू मेक 3 स्क्वायर्स, क्या कह रहे हैं कि आपको यहाँ से 3 तीलियां हटानी होंगी, उनको हिलाना होगा 3 स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको मूव करना है। ठीक, तो बताओ किसको कहाँ पे क्या हटा के क्या लगा दें। तो देखो, अगर मैं एक यहाँ की लेता हूं तो एक ये हो जाएगी। ठीक है, और रुको 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 रुको, यहाँ की अगर मैं एक ले लूं, नहीं नहीं यहाँ की क्यों ले रहे हैं, यहाँ की नहीं लेते हैं, यहाँ की नहीं लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लेते हैं, तो 2 तीली हो जाएगी, उसे 2 तीली को यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे। नहीं नहीं 3 मूव करनी ना मुझे, मैं सिर्फ 3 तीलियों को ही मूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये 2 हो गई। अब ये 2 हिस्से तो गए, मतलब मेरे पास ये ऐसा करके शेप बचेगा। वैसे पता है अगर मैं इसको, नहीं नहीं मुझे तीसरी तो हिलानी पड़ेगी, तीसरी तो हिलानी पड़ेगी जी, इसने रूल दिया हुआ है ऐसा। रुको रुको, एक काम करते हैं, एक ये तीली हटा देते हैं। ठीक है, और एक ये तीली हटा देते हैं। तो इसको हटाने से क्या हो जाएगा कि, रुक जाओ भाई, गड़बड़ हो जाएगा इसको हटाने से, गड़बड़ हो जाएगा गाइस। अगर मैं इसको हटा दूं तो देखो, इसको हटा देता हूं तो ये मेरे 2 रेक्टेंगल बन जाएंगे, है कि नहीं। एक और मुझे हटानी है, तो अगर मैं इसको हटा दूं तो देखो इस तरीके से होगा कि ये नहीं 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 नहीं, फिर तो ये ऐसे बन जाएगा, जो शेप है ना ये मेरा इस तरीके से बन जाएगा, जो कि एकदम नीचे, फिर एकदम ऐसे, ऐसा शेप बन के तैयार हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ भी नहीं बन रहा है, इसमें तो कुछ भी नहीं बन रहा है भाई। देखो अगर इसमें 2 माचिस हिलानी होती ना, 2 तीली, तो आराम से खट्टे से एक इसको हटाते, एक इसको हटाते, और ये मेरा बन जाता। लेकिन ये 3 हटाने के लिए कह रहा है, और सही बताओ मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि 3 हटा के भला होगा कैसे। तो गाइस ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप लोग को समझ में आ रहा हो तो बढ़िया, आप लोग कर लेना, क्योंकि मुझको तो समझ में नहीं आ रहा है। देखो 2 ही तीली हटाएंगे तभी मेरे 3 बनेंगे ट्रायंगल, 3 स्क्वायर बनने वाले। अगर ज़्यादा हटा देना तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो चलो इसको फिलहाल हटाते हैं। वैसे मैं यहाँ पे ये 2 हटा दे रहा हूँ, आपकी इच्छा तो आप लोग अगर देखो, अगर हो पाए तो भाई मेरे को ही बता देना, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि है क्या चीज़। ठीक है ना, चलो अगले पे चलते हैं। लुक एट द फ्लेम, फ्लेम को देखो। टच दी रेड स्टार विद द टिप ऑफ योर नोज, अपनी जो नाक की टिप है ना उसको यहाँ पे रखो रेड स्टार पर। एंड लुक एट द कैंडल एंड लो इट स्टार्ट बर्निंग, ये कह रहे हैं कि भाई कैंडल को देखो। तो चलो मैं रख देता हूँ, ये मैंने रख दिया है, कैसे रख तो दिया है मैंने। ओके ओके ओके, पता है बहुत ही कमाल का, एकदम जादू टाइप का हो गया। यहाँ पे अपनी नाक रखना, थोड़ी देर रुकना, फिर ये जो आग है ना ये कैंडल के इधर ऊपर आ जाएगी। ठीक है, करके देखना, बढ़िया लग रहा था। चलो अगला क्या है, लुक केयरफुली कैन यू फाइंड डी, ध्यान से देखो क्या डी दिख रहा है। तो डी डी, ये लो, मिल गया डी, मिल गया डी, बहुत ईजी था ये तो चुटकी बजाते मिल गया जी। अगला क्या है, जस्ट फॉर फन रिडल। अच्छा तो ये मेरी पहली दी हुई है, क्या है ये पहली हमारी। आई गो टू द मार्केट, आई लविंगली ब्रिंग यू होम, आई सिट इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई क्राई क्राई, व्हाट इज इट। देखो क्या कह रहे हैं, मार्केट जाते हैं इसको खुशी खुशी घर लाते हैं, इसके सामने बैठे रोने लगते हैं। ये मुझे प्याज लग रहा है, अनियन, क्योंकि बस प्याज को जब काटते तभी तो रोना आता है कि नहीं आता है। तो मुझे ये प्याज लग रहा है, अनियन। ठीक है, तो इसका आंसर आई थिंक अनियन रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये तो था हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको उसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।